हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे सेंटेंस इस वीडियो में पाएंगे जो आपने पहले एक साथ नहीं पाया होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो किसके लिए, किसके लिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे फॉर whom, फॉर whom। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट। दोस्तों, जब आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो या कोई रिलेटिव से मिलते हो तो आप कहते हो और बताओ, और बताओ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो टेल मी मोर, टेल मी मोर। मान लीजिए आप किसी बात पर कहना चाहते हो पक्का, जैसे कोई कार्य करना होता है और आप श्योर होना चाहते हो तो उस चीज़ को कहते हैं पक्का या निश्चित रूप से, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो फॉर श्योर, फॉर श्योर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हेल्प मी, हेल्प मी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बस को रोको, बस को रोको, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे क्या, जैसे कि आप किसी की चीज़ में या किसी भी बातों में इंटरफियर नहीं करना चाहते और कहना चाहते हो मुझे क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू मी, व्हाट टू मी। दोस्तों, अगर आपको किसी ने धक्का दे दिया हो और आप कहना चाहते हो धक्का मत दो, धक्का मत दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट पुश, डोंट पुश। दोस्तों, अगर कुछ स्टार्ट होने वाला है, जैसे मान लीजिए आईपीएल मैच स्टार्ट होने वाले हैं और आप किसी से पूछना चाहते हो कितने बजे, तो आप इंग्लिश में कहोगे एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। अगर आप किसी से कहना चाहते हो जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो जाकर पढ़ाई करो, जाकर पढ़ाई करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो बहुत है या काफ़ी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हैं और चाहिए, कोई भी चीज़ को अगर और किसी को आप देना चाहते हो और उससे पूछना चाहते हो और चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डू यू वांट मोर, डू यू वांट मोर। दोस्तों, अगर आप किसी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हो, जैसे थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल। दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हो समय समय पर, जैसे मान लीजिए आपको दवा लेना हो और समय समय पर लेना हो, तो बस आप इतना कहना चाहते हो समय समय पर, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर वहीं आपसे कोई कहना चाहता हो मैं बस अभी आया, मैं बस अभी आया, तो वो कहेगा आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कहना चाहते हो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तो आप कहोगे नेवर एवर, नेवर एवर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो गैस जला दो, गैस जला दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे इग्नाइट द गैस, इग्नाइट द गैस। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो आप कहोगे डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो,
तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो वह कामचोर है, वह कामचोर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज अ सर्कर, ही इज ए सर्कर। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो वह इकलौता है, वह इकलौता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज एन ओनली चाइल्ड, ही इज एन ओनली चाइल्ड। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो वह खुदगर्ज है, वह खुदगर्ज है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। आप कहेंगे ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। अगला सेंटेंस है मैं आपसे सहमत हूँ। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। दोस्तों अगर आपसे कोई फालतू की बात करता है और आप उससे कहना चाहते हो काम की बात करो, काम की बात करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो आप कब आए, आप कब आए, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। अगर वहीं आप कहना चाहते हो ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू सेइंग दिस, आर यू सेइंग दिस। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको कोई बातें याद दिला रहा हो और आप उससे कहना चाहते हो बाद में याद दिलाना, बाद में याद दिलाना, तो आप कहेंगे रिमाइंड मी लेटर, रिमाइंड मी लेटर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो वाओ क्या बात है, वाओ क्या बात है, तो आप इसे कहेंगे वाओ फैंटास्टिक, वाओ फैंटास्टिक, या वाओ सुपर्ब, वाओ सुपर्ब। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो काम पर लग जाओ, काम पर लग जाओ, तो आपको इंग्लिश में कहना होगा गेट टू द वर्क, गेट टू द वर्क। दोस्तों मान लीजिए आपको किसी से पूछना है कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करना चाहते हैं और उसका एक लिमिट हो और आप किसी से पूछना चाहते हो कहाँ से कहाँ तक, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो वो अक्सर यहाँ आती है, वह अक्सर यहाँ आती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी ऑफन कम्स हियर, सी ऑफन कम्स हियर। अगर वहीं आप अपने छोटे बच्चे से कहना चाहते हो दूध पी लो, दूध पी लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क। अगर वहीं आप अपने बच्चे को कहना चाहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई क्यूट बेबी, माई क्यूट बेबी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो कल तो छुट्टी है, कल तो छुट्टी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे टुमारो इज़ ए हॉलीडे, टुमारो इज़ ए हॉलीडे। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो दीवार पर मत लिखो, दीवार पर मत लिखो। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको अगर कितना भी मना करते हो तो वो मानते नहीं हैं और दीवार पर कुछ न कुछ लिख ही देते हैं। तो मान लीजिए आप उनको मना करते हुए कहते हो दीवार पर मत लिखो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट राइट ऑन द वॉल, डोंट राइट ऑन द वॉल। दोस्तों आप किसी भी बात में हर बार ये कह देते हो पता है, पता है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यू नो व्हाट, यू नो व्हाट। दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी में बैठे हो और आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो पूरा मत खाना, पूरा मत खाना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट ईट इट अप, डोंट ईट इट अप। अगर वहीं आप कहना चाहते हो पूरा मत पीना, मान लीजिए ड्रिंकिंग चल रही है, वैसे तो पीना नहीं चाहिए, तो मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो पूरा मत पीना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट ड्रिंक इट अप, डोंट ड्रिंक इट
अब अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या बात है, क्या बात है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर।